नमस्कार, आप देख रहे यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। ओवैसी और राजभर के ख्वाबों और दावों पर आम आदमी पार्टी ने हमला कर दिया है, चकनाचूर कर दिया है उन ख्वाबों को। क्यों, कैसे, वो आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले सबसे अहम जानकारी। जब कुछ ही वक्त बाकी है विधानसभा चुनाव को लेकर, तो यूपी तक की महा कवरेज यूपी किसका शुरू हो चुकी है। यहाँ पर आपको तमाम रिपोर्ट्स मिलेंगी, उन रिपोर्ट्स के साथ उसके पीछे की इनसाइड स्टोरीज मिलेंगी, एनालिसिस मिलेगी, और यकीन मानिए हम हर एक छोर पर जाकर, हर एक बिंदु पर जाकर इस सवाल का जवाब तलाशते रहेंगे कि यूपी किसका। चलिए अब उस सवाल की बात कर लेते हैं जो आपके जहन में होगा कि आखिर राजभर और ओवैसी को कैसे झटका दिया आम आदमी पार्टी ने। दरअसल यहाँ पर ख्वाब सजाए गए थे राजभर और ओवैसी की तरफ से कि ये जो एक भागीदारी संकल्प मोर्चा बना हुआ है उसमें आम आदमी पार्टी को भी ले लेंगे और उसके जरिए बीजेपी और तमाम जो बड़ी पार्टियां हैं उनको झटका देंगे, उनको घेर लेंगे। लेकिन हुआ यूं कि एक तरफ राजभर की तरफ से दावा किया जाता है कि हम आम आदमी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उनसे 17 तारीख को मुलाकात करने वाले हैं और इस मुलाकात में गठबंधन पर बात बन जाएगी, सब कुछ तय हो जाएगा। लेकिन इन दावों के पीछे पीछे संजय सिंह, जो कि आम आदमी पार्टी की पूरी कमान यूपी में देख रहे हैं और आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट करके इस खबर का खंडन कर दिया, इन दावों की धज्जियां उड़ा दी। तो आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह क्या कहते हैं ट्वीट में, पहले वो देखिए। संजय कहते हैं, केजरीवाल जी से ओम प्रकाश राजभर जी की मीटिंग के बारे में जो भी खबर प्रकाशित हो रही है वो झूठी और बेबुनियाद है। ओपी राजभर जी झूठ बोल रहे हैं। केजरीवाल जी की उनसे कोई मुलाकात तय नहीं हुई है और ना ही उनसे किसी तरह का गठबंधन हो रहा है। दरअसल जब ओम प्रकाश राजभर की संजय सिंह से 2 से 3 मुलाकातें होती हैं तब चर्चाएं आम हो जाती हैं। क्या वाकई में ये जो भागीदारी संकल्प मोर्चा है, जो छोटे छोटे दलों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें बाबू सिंह कुशवाहा भी हैं, प्रजापति भी हैं और कई सारे छोटे छोटे दल हैं, उनके लीडर्स हैं, तो क्या उसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल हो जाएगी? तो इन चर्चाओं को लेकर राजभर काफी ज्यादा दावा कर रहे थे, दांव ठोक रहे थे और ये कह रहे थे कि जी सब कुछ लगभग तय हो गया, बस आखिरी रणनीति बाकी है। लेकिन संजय सिंह ने अपने इस ट्वीट के जरिए उसको खारिज किया और इसके साथ साथ न केवल इस ट्वीट के जरिए बल्कि बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है संजय सिंह की। हालांकि उसमें कई मुद्दे उठाए जाते हैं, उसमें ये जो पंचायत चुनाव था त्रिस्तरीय, चाहे जिसमें पंचायत अध्यक्ष की हम बात करें या फिर ब्लॉक प्रमुख के चुनाव की बात करें, इनके जरिए योगी सरकार पर हमला करते हैं। और जब सवाल आता है गठबंधन को लेकर तो उस पर भी वो कहते हैं कि देखिए सभी दल गठबंधन को देखते हैं क्योंकि ये जो यूपी का चुनाव है बहुत बड़ा समर है, लेकिन फिलहाल आम आदमी पार्टी इस बारे में नहीं सोच रही है। अभी तो फिलहाल ये तय है कि हम 403 सीटों पर अकेले ही चुनाव मैदान में ताल ठोकेंगे। जरा प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो हिस्सा भी सुनिए। ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन होगा? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी से गठबंधन के विषय में कोई चर्चा नहीं, किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं। देखिए 403 विधानसभाओं का ये प्रदेश है, बहुत बड़ा प्रदेश है, तो मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन भाजपा ने भी किया है, सपा ने भी किया है, कांग्रेस ने भी किया है, बीएसपी ने भी किया है। आम आदमी पार्टी उसमें कोई अपवाद नहीं होगी। अगर ऐसी आवश्यकता पड़ी, प्रदेश के हित में ऐसा कुछ करने की जरूरत पड़ी तो हम करेंगे, लेकिन आज की तारीख में हमारा गठबंधन किसी के साथ नहीं हुआ है। 403 विधानसभाओं में सदस्यता अभियान चला के, मजबूत संगठन बना के, और जो मैंने आपको बताया मुद्दे, उन मुद्दों के सहारे हम चुनाव के मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। तो AIMIM के सुप्रीमो ओवैसी राजभर के साथ यहाँ यूपी में अपना जनाधार तैयार करने की कोशिश में है, यूपी में अपने लिए एक भविष्य तलाशने की कोशिश में हैं और इसके तहत वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ तर्रार तरीके से योगी सरकार पर हमला कर रहे हैं, बाकी जो विरोधी पार्टियां हैं उनके ऊपर हमला कर रहे हैं, तो एकजुटता का संदेश भी देते हैं। इन सब के बीच में AIMI के जो यूपी प्रदेश अध्यक्ष हैं शौकत अली, उनकी तरफ से भी कह दिया जाता है कि आम आदमी पार्टी हमारे साथ आएगी क्योंकि हम सभी छोटे दलों को एक साथ मिलाकर यहाँ जो सरकार है उसको चुनौती देने के लिए तैयार हैं। किसी भी तरीके से हम बीजेपी को रोकेंगे, हमारा यही सबसे बड़ा ख्वाब है। लेकिन इन सब के बीच में संजय सिंह ने जिस तरह से क्लियरेंस दी है उसको लेकर कई सवाल भी हैं। सवाल यह है कि क्या ओवैसी की वजह से ही राजभर की बात आम आदमी पार्टी से नहीं बन पा रही है? सवाल यह है कि पहले जो मुलाकातें हुई थी वो क्यों हुई थी राजभर और संजय सिंह के बीच में? और सवाल यह भी है कि दिल्ली में जो कुछ हुआ था क्या ओवैसी उससे समझे नहीं थे कि आम आदमी पार्टी उनमें कतई इंटरेस्टेड नहीं है? क्योंकि दिल्ली का जो विधानसभा चुनाव था उसमें भी ओवैसी की तरफ
से कोशिश की गई थी आम आदमी पार्टी से हाथ मिलाने की, लेकिन तब भी कामयाबी नहीं मिली थी। तो क्या ओवैसी को लग रहा था कि राजभर के जरिए जो दिल्ली में नहीं हो सका वो यूपी में हो जाएगा? ये एक सबसे बड़ी बात है। और सवाल ये भी है कि आम आदमी पार्टी अगर इनके साथ नहीं आती है तो आगे किसके साथ जाएगी? क्योंकि ये संकेत दिया गया है कि अभी तो फिलहाल हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन आगे कुछ और हो सकता है। तो आगे जो कुछ और हो सकता है वो क्या हो सकता है, किसके साथ आप हो सकती है, ये एक सबसे बड़ी बात है। लेकिन चलिए चलते चलते आपको ये भागीदारी संकल्प मोर्चा के बारे में बता देते हैं कि कैसे इसमें AIMIM यानी ओवैसी की पार्टी के साथ साथ 8 पार्टियां हैं जो इस भागीदारी मोर्चा में हैं और बहुत ज्यादा इसी के बल पर राजभर बड़े बड़े दावे करते नजर आते हैं। लेकिन जैसे आम आदमी पार्टी ने झटका दिया, क्या कहीं और से भी झटका मिलेगा? क्या वाकई में सिर्फ एक बड़ा शिगुफा तैयार करने की कोशिश है चुनाव के पहले, या फिर वाकई में कुछ यहाँ पर भागीदारी संकल्प मोर्चा के हाथ में भी है? तो हम देखते रहेंगे। और इस पर जब संजय सिंह ने कहा है तो राजभर का भी पलटवार होगा ही। जब उनको झूठा बताया गया तो उस पर भी हमारी नजर रहेगी और न केवल उस खबर से आपको रूबरू करवाएंगे, बल्कि आगे जो समीकरण बनते हैं या बिगड़ते हैं उसके बारे में भी बताएंगे। आप देखते रहिए यूपी तक।